एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बर्फानी फ्रीजर में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से ये खबर, हे भगवान क्या क्या देखना पड़ता है। और फिर आप लोग कहते हैं कि ईवीएम में खोट है। जब इस तरह का अंधविश्वास पर कोई भी इस तरह की तस्वीरें सामने ला सकता है। आप सोचिए, फ्रिज खोलकर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि फ्रीजर में इस तरह से नीचे से ऊपर बाबा बर्फानी आ गए हैं इनके फ्रीजर में। आप लोग अभी तक आपके फ्रीजर में ये सब चीजें हो रही थी, आपने क्यों नहीं सोचा कि बाबा बर्फानी है ये, उस पर कुछ सिक्के चढ़ा देने चाहिए, वहां पर खड़े होके इस तरह से आरती करनी चाहिए जैसे ये महिलाएं कर रही हैं। अब जरा फ्रिज के अंदर पड़े हुए सामान की जरा विडंबना सोचिए। वहां वो भगोने में 2 लीटर दूध पड़ा हुआ है और बहुत ही डरा हुआ है कि अभी वो फटने वाला है। दरवाजा खोल के रखे हुए हैं, फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, वो पनीर जो कि और 5 दिन तक वहां पे सड़ता रहेगा फ्रिज के अंदर, उसका इस्तेमाल नहीं होगा और खराब हो जाएगा। ये उसकी औकात होने वाली है। एक आम बेचारा वहां पे पड़ा हुआ है, वो भी सोच रहा है ये चल क्या रहा है यहाँ पे, यार मुझे ही खा लो, कम से कम इस्तेमाल तो हूं, वरना मैं भी सड़ने वाला हूं। और ये जिस तरह से महिलाएं दरवाजा खोल के खड़ी हुई हैं, ये हर चीज उसके अंदर सड़ाने वाली है। नीचे मुझे दिखाई दे रहा है, वैसे तो लग रहा है कि पूरे फ्रिज में से सामान ही इन लोगों ने गायब कर दिया है। एक टमाटर इधर पड़ा है, दो कुछ लाल लाल सा दिख रहा है, वो भी हो सकता है टमाटर ही हो, वो इधर उधर पड़े हुए हैं। कोई किसी चीज की सुध नहीं है। मतलब जो चीज इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए फ्रिज के अंदर के वो सब आइटम जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप खा सकते हैं, जिससे आप अपना पेट भर सकते हैं, वो अन्न का अपमान हो रहा है क्योंकि फ्रीजर में साइंस की बदौलत बाबा बर्फानी आ गए हैं। 2 minute साइलेंस फॉर ऑल दोज हु थिंक कि यहां पे खड़े होके और सिक्के चढ़ाने चाहिए। सच में आए जो गुफा होती है, केव्स होती हैं, उसमें आपने कभी, पता नहीं स्कूल में आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा जरूर होगा, याद है कि नहीं है पता नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। एक स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स नाम की फॉर्मेशन होती है। दिस इज एग्जैक्टली नॉट स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट्स, लेकिन ये उस टाइप की फॉर्मेशन जरूर है, क्योंकि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट्स पे डिपेंड करता है कि नीचे से ऊपर फॉर्मेशन हो रही है या फिर ऊपर से नीचे फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन उसको ना होने में बहुत साल लगते हैं। इट इज लाइक अ मिनरल फॉर्मेशन जो गुफाओं में होती है। बहुत साल अपने आप एक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसकी वजह से होता है। उतना आपको साइंस में जाने की जरूरत है भी नहीं। अब यहां क्या हो रहा है फ्रीजर के अंदर? फ्रीजर के अंदर अगर ऊपर से पानी की वजह से अगर ऐसे फॉर्मेशन हो जाती है बर्फ की, तो पानी कुछ खोट है आपके फ्रिज के अंदर, उसको ठीक कर लीजिए। टेम्परेचर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से पानी टपक रहा है, और वो टपक रहा है लेकिन क्योंकि वहां वो फ्रीजर है, उसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा लो है, तो वो उसको बर्फ की तरह ऐसे बना देता है। लेकिन ये वाला फॉर्मेशन क्या है? ये इस टाइप का फॉर्मेशन है नीचे से ऊपर, जो कि बिल्कुल शिवलिंग की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे बन रहा है? वो ऐसे बन रहा है कि मान लीजिए आप कोई डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, आप फ्रीजर में उसको डाल रहे हैं, टपक गया कहीं पे। अब मान लीजिए आप, पानी निकल जाता है ना, गिर जाता है फ्रीजर के अंदर। आप मान लीजिए आप किसी आइस ट्रे में भी आप पानी डाल रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकल गया, आप आइस ट्रे में पानी बाहर मान लीजिए आपने डाला, लेकिन आप उठा के उसको फ्रीजर में डाल रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा टपक गया, तो उस पूरे एरिया में पानी जा सकता है, गिर सकता है। अब उस पानी में ये होता है कि अब आप उसको समझिए, थोड़ा सा साइंस इसको समझने की कोशिश की। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ। इट इज नॉर्मल फिजिक्स दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर फ्रीजर, नॉट सम बाबा बर्फानी इरप्टिंग। वो जो पानी का ड्रॉप होती है, क्योंकि वो फ्रीजर है और वो बहुत ठंडा है और उसका काम ही है बर्फ बनाना, लेकिन क्योंकि वो एक ड्रॉप है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो उसका ऊपर का सरफेस होता है और उसकी जो आसपास का एरिया होता है, सबसे पहले वो उस ठंडक के कांटेक्ट में आता है। उस ठंडक के कांटेक्ट में आता है तो वो सबसे पहले फ्रीज होने लग जाता है, यानी उसमें आइस बननी शुरू होती है। लेकिन क्योंकि वो एक ड्रॉप है, उसके अंदर का, क्योंकि मैंने आपको सरफेस की बात बताई, सबसे पहले वो सरफेस को ठंडा करना शुरू करेगा, उसको आइस बनाना शुरू करेगा। उसके अंदर का जो एरिया होता है ना, वो अभी भी पानी ही है, वो अभी भी लिक्विड है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि समय के साथ वो अभी बर्फ बाहर से बन रहा है, सरफेस बन रहा है, फिर धीरे धीरे वो अंदर का पोर्शन भी कर रहा है, अंदर का पोर्शन कर रहा है, धीरे धीरे करते करते वो अंदर तक पहुंचने लगता है और वो बहुत सारा एरिया बर्फ बन जाता है। छोटा सा बीच में एक एरिया रह जाता है जो अभी भी लिक्विड है, क्योंकि वहां तक उस तरह से वो उसका इफेक्ट नहीं पहुंच पा रहा। अब वो जो ये जब आप ये कह सकते हैं कि पानी से आइस तक बनने में उसका जो एक्सपेंशन होता है ना, वो 9% के आसपास होता है।
अब वो जो एरिया है जहां पर वो पानी रह गया है, वो हल्का सा वहां पे होल हो जाता है, निकल जाता है पानी इस तरह से। जब वो पानी निकलने लगता है, ऑब्वियसली अब वो भी उस एरिया में आ गया है जहां पर उसको ठंडक मिल रही है फ्रीजर वाली, जो कि उसको बर्फ बना सकती है, तो वो धीरे धीरे करके वो भी फिर बर्फ बनने लग जाएगा। ऐसे करते करते वो जो पानी निकल रहा है, वो करते करते ऐसे करते करते वो बाबा बर्फानी बना रहे हैं। Now did you understand that? How did it happen? I don't know whether you understood or not. मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर सिक्के रखना, वहां पे खड़े होके आरती करना, इसके लिए तो वो नहीं है। लेकिन मैं ये तस्वीरें जब आती है ना, इनको देख के मुझे यही लगता है, इसीलिए इसीलिए यही वो पॉपुलेशन है जिनके लिए हमें बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। डायरेक्ट स्पीच बोल दो उनको। सवाल इनके पास है नहीं, पूछेंगे भी क्या, थोड़ा सा उसमें पता भी होना चाहिए कि क्या सवाल पूछने हैं। दूसरा, फिर आप बोलते हैं कि ईवीएम में खोट है। कहाँ आपको ऐसी तस्वीरें देख के आपको लगता है ईवीएम में प्रॉब्लम है? कहीं से कोई ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं। वो अमरनाथ की गुफा में बर्फ बोल चुकी है, हमारे फ्रिज में प्रकट हो चुके हैं भोलेनाथ जी। देखो नगला भोजा खेरिया मोड़ जगह पर, ठीक है। तो फ्रिज में अब भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, देखो सब आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ठीक, जय भोले की जय भोले। अब जब यूपी की बात ही हो रही है, और जब ऐसे अंधविश्वास की बात हो रही है, और आप लोगों को मूर्ख बनाने की भी बात हो रही है, तो वहीं पर जरा मैं आपको लेकर चलती हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर से 8 बार विधायक हैं ये सतीश महाना जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी हैं, काफी सीनियर लीडर है। पता है क्या कह रहे हैं? कि ये जो राम मंदिर में चोरी हुई, ये उन लोगों के पैसे की चोरी हुई जिनके मन में खोट था, बेसिकली जो सच्ची श्रद्धा से पैसा नहीं दे रहे थे, जिनके मन में ही खोट था, उनका पैसा चोरी हुआ। वाह, इनको आके श्री राम ने बताया है कि उनका पैसा ही हमने भैया बहुत खोट से दे रहे थे, हमने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो चोरी हो गया। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सत्य श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसीलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है, और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। तरह तरह के आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, और फिर जब ये ऐसे बयान दे रहे हैं ऐसे लोग जो कि फ्रीजर में बाबा बर्फानी के दर्शन करा रहे हैं आपको, वो इनकी बात मान भी जाएंगे। बस यही चल रहा है इस देश में खेल। मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मुझे ऐसी चीजों पर वीडियोस बनाने पड़ते हैं। रोज आप लोगों को पता नहीं कितनी क्लासेस सिखानी पड़ती है, पर हाँ, ये तस्वीरें पता नहीं आप लोगों को वो जो पाठशाला कराई जाती है गोदी मीडिया पे, उसमें सिखाया जाएगा कि नहीं सिखाया जाएगा, आई डोंट नो। होना तो चाहिए वैसे, आई थिंक जागरूक करना जनता को वही काम होना चाहिए, या कम से कम ऐसी पाठशालाओं का। नहीं होगा तो मुझे पता नहीं, आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बता दीजिए भैया कि ये नॉर्मल साइंस हो रही है, और आपके फ्रीजर में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, उसको ठीक करा लीजिए। सत्यमेव जयते।